क्योंकि जब मेरी सामाजिक संगठनों से बात हुई, उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन हम थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी से हट करके आम जनता को सड़कों में ला करके हम करेंगे। मैंने कहा था बहुत अच्छी बात है। और आज जब ये आंदोलन सड़कों पे रोष प्रकट हुआ तो उससे जाहिर होता है कि यह सरकार आम जनता की मांगों को लेकर के कितनी संवेदनशील है। NH 305 जिसको मैं विधानसभा के हर सत्र में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी के पास लगातार उठाता रहा हूं कि हमारी विधानसभा की एक प्रमुख समस्या है, उस पर गौर कीजिए। लेकिन उन्होंने हर बार उसको अनसुना कर दिया। मैं प्रेस के माध्यम से बंजार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि NH 305 के जो अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर, SC, एक्सिन, SDO, ये सब हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं। और जो DPR, चाहे वो टायरिंग की हो, चाहे वो डंगे की हो, चाहे क्रैश बैरियर की हो, चाहे कटिंग की हो, ये अधिकारी यहाँ से DPR बनाएंगे और केंद्र सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार उसमें DPR मंजूर करने के बाद उसमें बजट देती है। लेकिन पिछले 2.25 सालों से हम क्या देख रहे हैं? NH की दुर्दशा बहुत खराब है, लेकिन इस प्रदेश सरकार ने DPR बनाने में इतनी देरी की। 2 साल लगा दिए, 1.5-2 साल लगा दिए DPR बनाने के लिए, जबकि वो टायरिंग आज के लिए हो जानी चाहिए थी। और आज जनता सड़कों पर क्यों उतरी? क्योंकि जब लगा कि इस प्रदेश इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, ना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुनने वाले हैं, ना लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सुनने वाले हैं। इसलिए आम जनता को आज सड़कों पे उतरना पड़ा है। और हैरानी की बात ये भी है कि आज सरकार के नुमाइंदे, इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी NH के एक्सिन को क्या इस्तीफा मांग रहे हैं, उसको सस्पेंड करने की मांग कर रही है। अब तो प्रदेश सरकार को जाग जाना चाहिए, लोक निर्माण मंत्री को जाग जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जागना चाहिए कि उन्हीं के नेता, उन्हीं के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। क्योंकि आप हमारी तो सुन नहीं रहे हैं, हम 2 वर्षों से विधानसभा में चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज बंजार के अंदर आपके लोग भी सड़कों पे उतरे हैं और NH के एक्सिन का, SC का, SDO का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्यों? क्योंकि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जब प्लानिंग की पहली बैठक 2023 में हुई थी, मैंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमने और से लेकर के घ्यागी तक बहुत अच्छी कटिंग की है। अब हमारा रोड का सरफेस कई जगह डबल लाइन हो गया है, कई जगह चौड़ाई बढ़ गई है। अब H2H टायरिंग होनी चाहिए, अब DPR H2H टायरिंग की होनी चाहिए, बनानी चाहिए। और विभाग ने उस पर गौर किया और DPR बनाई, लेकिन बहुत देरी की। और DPR बनाने के बाद जैसे दिल्ली पहुंची, मैंने कहा था बंजार की जनता को भी कहा, विभाग को कहा कि आप DPR दिल्ली भेजिए नितिन गडकरी जी से, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, जो सड़कों के मंत्री हैं, उनसे हम DPR अप्रूव करवाएंगे। और 2 DPR इन्होंने भेजी। एक भेजी घ्यागी से बंजार की 6 करोड़ 41 लाख की, और दूसरी भेजी बंजार से औट की 8 करोड़ 62 लाख की। और जैसे DPR पहुंची, 1 महीना दिन के अंदर बंजार से घ्यागी की DPR हमने केंद्र सरकार से मंजूर करवाई और उसका आज टेंडर लग रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दूसरी DPR
जो 8 करोड़ 62 लाख की ऑड से बंजार की टायरिंग की है, एच टू एच टायरिंग की है, वो वापस आ गई। वो वापस इसलिए आई क्योंकि उसकी टायरिंग हमने अपने कार्यकाल के दौरान 2021 में उसकी टायरिंग हमने की थी और 6 करोड़ 39 लाख रुपए उसमें खर्च किया था। और उस ठेकेदार को हमने 4 दिसंबर 2020 को वो कार्य आवंटित किया था। उसके बाद 21 में उसने टायरिंग की। अब वो डीपीआर वापस क्यों हुई? वो डीपीआर इसलिए वापस हुई क्योंकि ठेकेदार के पास जब वो टायरिंग पूरी करता है, कोई कंपनी टायरिंग पूरी करती है, तो उसके बाद उसने 5 साल तक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंतर्गत उस सड़क की मुरम्मत करनी होती है। और मैंने विधानसभा में भी कहा, अधिकारियों को भी कहा कि भाई 2 सालों से सड़क की हालत एक खच्चर रोड की तरह हो गई है, गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है, गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। आप ठेकेदार से काम क्यों नहीं करवाते हैं? जब उसको डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के तहत 5 साल रख रखाव के लिए उसको टेंडर हुआ है, उसको पैसे मिले हैं, लेकिन ये सरकार के सारे अधिकारी और सरकार मिली हुई है और ठेकेदार पर ना कोई पेनल्टी लाई, ना उस ठेकेदार से रख रखाव का काम किया। और केंद्र ने कहा कि हम तब तक इसमें और पैसा नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी टायरिंग ठेकेदार ने करनी है, रोड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हमने कहा कि रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हमने एक्सीन को, एससी को ये कहा कि हमने क्या कहा कि आप उस कंपनी को, जो कंपनी है, मैं कंपनी का नाम भी बताता हूँ, एमबीडी सीमेंटाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन, टायरिंग का काम होगा। ये अधिकारी भी, ये सरकार भी जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अब मैं 2-3 दिनों से क्या देख रहा हूँ कि जब ठेकेदार को 15 फरवरी और 27 फरवरी को 2 नोटिस गए, उसके बाद उसने कहा कि मैं थोड़ा सा काम करता हूं और आनंद फानंद में 3 दिनों से पैच वर्क का काम, वैसे ही जिसको कहते हैं नाम मात्र का, थोड़ा थोड़ा वो काम कर रहा है। जबकि आज पैच वर्क की जरूरत नहीं है। आज NH 305 के अंदर जो और से बंजार तक है उसमें टायरिंग की जरूरत है, पैच वर्क से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पूरी की पूरी सड़क खराब है। इसलिए आज बंजार की जनता सड़कों पर उतरी हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन साथ में सरकार को जिताना चाहता हूं कि अब तो जाग जाइए। अब तो आपके लोग भी सड़कों पे आज उतरे हैं, आपके सरकार की नुमाइंदे भी सड़कों में आंदोलनकारियों के साथ हैं, आपकी पार्टी के वर्कर भी फाइलें लेकर के आगे तख्तियां लेकर, काले झंडे लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलनबद्ध है। आज आपके बंजार की जनता प्रदेश सरकार के अधिकारियों के सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये निकम्मी सरकार है, ये काम नहीं करना चाहती है, ये जनता की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है। जो हमने बार बार कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा कि हर विधान सत्र में कहा कि NH 305 की सुध लीजिए, डीपीआर जल्दी बनाइए। अगर आज मैं कहना चाहूँगा कि अगर इन्होंने यही पैच वर्क चलाए रखा तो 2027 से पहले इसकी टायरिंग नहीं होती। आज एक मुख्य मांग यही है कि जब तक जो ये कंपनी, जो एमबीडी सीमेंटाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो नूरपुर की है, इसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा, इसको पेनल्टी लगानी पड़ेगी और इसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त करनी पड़ेगी। तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत उस डीपीआर को सैंक्शन करेगी। अन्यथा ये कागजों में उसके पास रोड चला हुआ है 5 साल उसका डिफेक्ट लाइबिलिटी DLP के तहत, तो उनको बोलेंगे डिफेक्ट लाइबिलिटी का ठेकेदार काम कर रहा है, रोड के लिए और पैसा नहीं आता है। इसलिए ये अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री जी सोए पड़े हैं, ये जनता की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेरा ये आंदोलन है, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को चेतावनी है कि जल्दी उस कंपनी को, हमारा एक मकसद है, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करें और ब्लैक लिस्ट करने के बाद सेंटर में NHI को बताएं कि हमने ब्लैक लिस्ट किया है, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद तुरंत वो डीपीआर मंजूर होगी, जिसके कारण हमारा और से बंजार का टायरिंग का काम होगा। और जो दूसरी डीपीआर सेंटर से मंजूर हुई है घ्यागी से बंजार की, उसके अंतर्गत जो 6 करोड़ 41 लाख की, उसका टेंडर अभी 20 अप्रैल को खुलेगा। उसके बाद उसकी टायरिंग भी और सरकार जल्दी करें, पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। उसके साथ मैं देख रहा था कि आंदोलनकारियों ने बाईपास की मांग को लेकर भी तख्तियां लेकर के, कागज लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। मैंने बार बार कहा, कई बार आपके सामने भी कहा, विधानसभा में कहा, लोगों के बीच में भी, चौक चौराहे में कहा
कि जैसे हमारी सरकार आई इन्होंने बाईपास का काम बंद कर दिया और 250-300 मीटर और 2.5 साल के अंदर 250 मीटर सड़कें सरकार नहीं बना पाई है। ये क्या विकास की बात कर रही है? इसलिए आप लोगों के बीच में यही मकसद हमारा है कि मैं बंजार की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस तरह लड़ते रहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर मैं लड़ रहा हूं, मेरी हर विधानसभा के अंदर मैंने NH 305 को उठाया हो। आज बंजार की जनता सड़कों पे उतरी है तो मैं बहुत बधाई देता हूं और मैं आंदोलनकारियों के साथ हूं। मैं चाहता तो मैं प्रत्यक्ष रूप से बाहर रह सकता था, लेकिन मुझे कहा कि हमें थोड़ा सा दलगत राज्य से ऊपर रखना है। मैंने कहा था आंदोलनकारियों को, ये आंदोलन तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप सुखविंदर सिंह सुक्खू मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, विक्रमजीत सिंह मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। ये सरकार का अधिकारी किस पार्टी का है? ये अधिकारी यह कांग्रेस, ये प्रदेश सरकार का अधिकारी। आज लोक निर्माण मंत्री को शर्म आनी चाहिए, विक्रमजीत सिंह को, सुक्खू को, कि बंजार की जनता उनके अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने समय सीमा पर काम नहीं किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इसलिए मैं बंजार की जनता के साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा, आंदोलन को इसको आगे लड़ूंगा और जब तक इसकी टायरिंग नहीं होगी तब तक हम इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।